डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेहरू के राष्ट्रवाद पर चर्चा करेंगे। पंडित नेहरू राष्ट्रवाद के समर्थक थे। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति लगाव, असीम प्रेम, श्रद्धा और अपने राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाने की आकांक्षा। पंडित नेहरू भी देश की स्वाधीनता के लिए, राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए काफ़ी उन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और अपने जीवन के 10 अमूल्य वर्ष राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए जेलों में गुजारे। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है, और उन्होंने राष्ट्रवादी होने के नाते ही राष्ट्रीय आंदोलन के सारे कष्ट झेले थे। नेहरू का जो राष्ट्रवाद था, नेहरू की जो राष्ट्र के प्रति असीम श्रद्धा थी, प्रेम था, उसके कुछ लक्षण इस प्रकार है। जो राष्ट्रवाद है वो स्वतंत्रता का मूल प्रेरणा स्रोत है। नेहरू का राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद से मुक्ति और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता है। उन्होंने राष्ट्रवाद को ऐसे ही संघर्षों की अनुभूति कहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब कोई आपत्ति आती है तब राष्ट्रवाद जन्म लेता है और राष्ट्रीय रंगमंच पर छा जाता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, कौन सी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा है कि किसी भी पराधीन देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम तथा प्रधान आकांक्षा होनी चाहिए। भारत के लिए, जिसके पास अतीत की एक धरोहर है, उसके लिए यह बात और भी सही थी। राष्ट्रवाद की इस प्रेरणा के वशीभूत होकर उन्होंने साम्राज्यवाद के महल को ध्वस्त करने का संकल्प लिया। नेहरू जी के राष्ट्रवाद में काफ़ी गहराई है। उन्हें राष्ट्र के प्रति असीम प्रेम था और श्रद्धा थी। नेहरू के राष्ट्रवाद के अंतर्गत वे विविधता में एकता के दर्शन करते हैं। नेहरू भावात्मक दृष्टि से भारत को एक राष्ट्र की संज्ञा देते थे। वे भारत की आधारभूत एकता में विश्वास करते थे और उनका मानना था कि भारत की विविधता राष्ट्र की प्रगति और एकता में तब तक कोई बाधा नहीं बन सकती जब तक हम भावनात्मक रूप से राष्ट्र के लिए समर्पित हैं और अपना राष्ट्र के लिए अपना सब न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। पंडित नेहरू उदार राष्ट्रवाद के समर्थक थे, ना कि उग्र राष्ट्रवाद के। उग्र राष्ट्रवाद में क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति तो असीम प्रेम होता है और दूसरे राष्ट्रों के प्रति घृणा या उग्र भाव होता है। लेकिन नेहरू उग्र राष्ट्रवादी बिल्कुल भी नहीं थे, वे उदार राष्ट्रवादी थे। और उदार राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति भावुक होते हुए भी वह दूसरे राष्ट्रों से घृणा नहीं करता और दूसरे राष्ट्रों पर आधिपत्य करने की नहीं सोचता और दूसरे राष्ट्रों की शोषण करने की बात तो वह सोच भी नहीं पाता। इस प्रकार नेहरू का राष्ट्रवाद उदार राष्ट्रवाद था। वे उग्र राष्ट्रवाद के आलोचक थे और उग्र राष्ट्रवाद को देखकर चिंतित भी होते थे। पंडित नेहरू धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के समर्थक थे और उन्होंने किसी प्रकार के, जैसे पहले लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने धार्मिक राष्ट्रवाद का प्रतिपादन किया या हिंदू राष्ट्रवाद का, ऐसे किसी राष्ट्रवाद का प्रतिपादन नेहरू ने नहीं किया। नेहरू का जो राष्ट्रवाद है वो धर्मनिरपेक्षता के आदर्श पर आधारित है। वे सभी धर्मों के प्रति समभाव रखते थे, धार्मिक सद्भाव पर बल देते थे। वे कभी भी हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर उग्र भाव नहीं रखते थे। वे कहते थे कि मुझे धर्म की कट्टरता और रूढ़ियाँ पसंद नहीं हैं और मुझे खुशी है
कि ये रूढ़ियाँ और ये धर्म की कट्टरता ये सब कमज़ोर पड़ रही हैं। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि किसी जाति या धर्म के आधार पर राजनीतिक और आर्थिक अधिकार निर्भर करने चाहिए। धर्म की आज़ादी के हक और किसी की संस्कृति के हक की बात तो मुझे बिल्कुल ठीक जचती है, ऐसा उन्होंने कहा था। वे सांप्रदायिकता के प्रबल विरोधी थे। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद ने उन्हें सांप्रदायिकता की भावना का प्रबल विरोधी बना दिया था। उनका मानना था कि विदेशी शासन और सांप्रदायिकता का भाव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि विदेशी शासन ने सांप्रदायिकता के भाव को जन्म दिया और सांप्रदायिक तत्व विदेशी शासन को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं, जिससे कि वे अन्य लोगों के मूल्यों पर अपने संप्रदाय के लिए सब कुछ प्राप्त करते रहें। इस प्रकार सांप्रदायिकता को नेहरू ने मिथक की संज्ञा दी थी और कहा था कि मिथक को समाप्त करने के लिए दमन की उतनी उपयोगिता नहीं है जितनी भय की भावना के निवारण तथा हितों को दूसरी दिशा देने की है। मुसलमानों के हृदय से भय की भावना को दूर करने तथा उन्हें प्रत्येक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। नेहरू के अनुसार सांप्रदायिकता की समस्या का मूल कारण मध्यम वर्ग में व्याप्त निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या है। सांप्रदायिकता की आड़ में अपने लिए नौकरियां प्राप्त करने और आर्थिक हित साधन का प्रयत्न किया जाता है। इन सांप्रदायिक तत्वों को मिटाने के लिए नेहरू ने आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता और आर्थिक विकास पर बल दिया। उनके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता तो आवश्यक है ही, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता के बिना सांप्रदायिकता नष्ट नहीं की जा सकती। आर्थिक प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित होते ही सांप्रदायिकता का प्रभाव कम होने लगेगा। यानी हमें निर्धनता और बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्याओं का निवारण ढूंढना है तो सांप्रदायिकता अपने आप कम हो जाएगी। राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई भावना ने सांप्रदायिकता को कम करने में सहायता दी है। फिर भी सांप्रदायिकता की भावना उसी समय समाप्त हो सकती है जबकि मूल प्रश्न आर्थिक और सामाजिक हो। सांप्रदायिकता की भावना कैसे समाप्त हो जाती है? जब आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान हो। ऐसा होने पर सांप्रदायिक नेताओं की बात ना तो मध्यम वर्ग सुनेगा और ना ही निम्न वर्ग। वास्तव में स्थिति तो ये है कि आर्थिक समस्याओं से जुड़े हुए प्रश्नों को सांप्रदायिकता का आवरण ओढ़ा दिया जाता है। भारत में सांप्रदायिकता के प्रसंग में ब्रिटिश शासन की भूमिका का उल्लेख करते हुए नेहरू कहते हैं कि ब्रिटिश शासन ने सांप्रदायिक संगठनों की स्थापना में सहयोग देकर और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि एक उचित राजनीतिक व्यवस्था के अंदर या उसके अंतर्गत सांप्रदायिक संगठनों और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए कोई स्थान नहीं है। नेहरू ने सदैव सांप्रदायिकता का विरोध किया। वे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उनका जो राष्ट्रवाद था वो संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं था, वह उदार राष्ट्रवाद था जो कि अपने राष्ट्र के प्रति लगाव रखते हुए भी अन्य राष्ट्रों के प्रति उग्र भाव नहीं रखता, अन्य राष्ट्रों से घृणा नहीं करता। वे तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण अस्तित्व के कर्णधार थे और वे पंचशील सिद्धांतों को अपनाने पर बल देते थे। उनका जो राष्ट्रवाद था वह उदार राष्ट्रवाद था और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद था। सांप्रदायिकता के वे प्रबल विरोधी थे और दूसरे राष्ट्रों के प्रति घृणा का भाव उनके राष्ट्रवाद में नहीं था। यह था नेहरू का
उदार राष्ट्रवाद। धन्यवाद।